नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल जीएस पॉइंट पे आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्जाम है वो 23 अगस्त से प्रारंभ है और आपका जो केवल और केवल 2 दिन का समय शेष बचा है। शेष समय में मैं चाहता हूं कि आपका जो उत्तर प्रदेश पुलिस से जीके के संबंधी जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 30 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को क्लियर कराऊंगा जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, तो पूरी संभावना है कि इस एग्जाम में भी यह क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने तहसील हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुल तहसील की संख्या जो 351 है। उत्तर प्रदेश को 75 जिलों में बांटा गया है और 351 तहसील में बांटा गया है। अगला हमारा प्रश्न है कि राज्यसभा सांसदों को कितना पेंशन मिलता है। दोस्तों, राज्यसभा के सांसदों को पेंशन मिलता है 27,000 रुपए पर महीना। जी हाँ दोस्तों, 27,000 पर महीना उनको पेंशन मिलता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि लोकसभा सांसदों को कितना पेंशन मिलता है तो उनको 25,000 रुपया पर महीना पेंशन मिलता है। और यह पेंशन कब से प्रारंभ हुआ था? यह पेंशन प्रारंभ हुआ 2006 से और उनका प्रारंभिक पेंशन कितना था तो वह 8,000 है, जो कि अब 25,000 और 27,000 हो गया है। अगला आपका प्रश्न है कि केरल की राजधानी क्या है। तो केरल की राजधानी का नाम है तिरुवनंतपुरम। जी हाँ दोस्तों, केरल की राजधानी का नाम तिरुवनंतपुरम है। दोस्तों, अगला आपका प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस सर्किल है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुल जितने तहसील है उन तहसीलों को जो है पुलिस सर्किल बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 75 जिलों को 351 तहसील में बांटा गया है। तो दोस्तों, तहसील जो है एक प्रशासनिक विभाग भी है और एक पुलिस विभाग भी है। तो पुलिस विभाग को जो है डीएसपी देखता है, जबकि जो प्रशासनिक विभाग है उसको एसडीएम देखता है। और दोस्तों, जो सर्किल अफसर है उसको जो डीएसपी भी कहा जाता है और उसको सीओ कहा जाता है। ठीक है, सर्किल अफसर। तो सीओ और डीएसपी दोनों एक ही होता है। अगला आपका प्रश्न है कि भारत में कुल कितने जिले हैं। तो दोस्तों, भारत में कुल जिलों की संख्या जो है 771 है और इसमें +2 मैंने इसलिए जोड़ा है क्योंकि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है जिसको पीओके बोला जाता है, तो भारत सरकार ने उसमें भी 2 जिलों को घोषित किया है, क्योंकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है भारत का ही हिस्सा था, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में जो है वो यूएनओ ने उसको पीओके घोषित कर रखा है। इसीलिए भारत सरकार उसे अपना अभिन्न अंग मांगती है और वह जो है वहां पे 2 जिलों की स्थापना की गई है नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा। वहां पर अभी कोई प्रशासनिक नियुक्ति नहीं की गई है, लेकिन फिर भी उसको 2 जिलों को मान्यता प्राप्त है। तो दोस्तों, अगर उसको जोड़ देंगे तो 771 + 2 773 जिले हो जाएंगे। लेकिन वर्तमान में भारत में 771 जिले कार्यरत है। दोस्तों, भारत में हर स्टेट के जिलों की संख्या जो है घटती बढ़ती रहती है, तो समय के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है। लेकिन दोस्तों, 2024 में कुल 771 जिले हैं, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। अगला आपका प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। दोस्तों, भारत भूषण किसे कहा जाता है। तो भारत का भूषण जो है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, भारत का आभूषण जो है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है, क्योंकि मौर्य जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे तो इनके शासनकाल में ही भारत सोने की चिड़िया था। ठीक है, जो भारत का जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था तो उसमें जो है भारत सोने की चिड़िया था। भारत बहुत ही ताकतवर देश था और भारत के पास बहुत ही संसाधन थे। और इनके गुरु का नाम था आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य जो कि एक शिक्षक थे तक्षशिला विश्वविद्यालय के। अगला आपका प्रश्न है कि 73वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ। तो दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन सन 1992 में पारित हुआ। अगला आपका प्रश्न है कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्तमान समय में यूपीआई का चलन काफी ज्यादा हो गया है, तो इसमें जो है फुल फॉर्म इसका पूछ सकता है। अगला आपका प्रश्न है कि दुनिया में कुल कितने मुस्लिम देश है। तो दुनिया में कुल मुस्लिम देश की संख्या 27 है। अगला आपका प्रश्न है कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि ध्वनि की चाल कितनी है। तो ध्वनि की चाल जो है 332 मीटर प्रति सेकेंड। अगला आपका प्रश्न है कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कौन करता है। तो दोस्तों, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जो है क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी कि बीडीसी द्वारा किया जाता है। दोस्तों, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जो होता है वो इनडायरेक्टली होता है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और बीडीसी के जितने भी सदस्य होते हैं वो आपस में ही ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि बीएसएफ का आदर्श वाक्य क्या है। तो दोस्तों, बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। इसका आदर्श वाक्य होता है जीवन पर्यंत कर्तव्य। अगला आपका प्रश्न है कि श्री राम के राज्य का क्या नाम था। तो दोस्तों, श्री राम जो है अयोध्या राज्य के राजा थे। और अयोध्या किस नदी के किनारे बसी है। तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसी है। किस रसायन से नींबू से खून निकलने लगता है। तो दोस्तों, रसायन जो है वो है मिथाइल ऑरेंज। जी हाँ दोस्तों, नींबू में होता है साइट्रिक एसिड यानी कि सिट्रिक अम्ल उसे कहा जाता है।
और अगर आप चाकू पर मिथाइल ऑरेंज नामक एक पारदर्शी रसायन होता है उसको लगाकर अगर नींबू को काटेंगे तो नींबू से लाल रंग का द्रव निकलने लगता है। लोग इसे कहते हैं कि ये खून होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, वो खून वगैरह कुछ नहीं होता है, वह केवल रासायनिक क्रिया होती है। तो मिथाइल ऑरेंज और सिट्रिक एसिड जब रासायनिक क्रिया होती है तो वहां से लाल रंग का द्रव निकलने लगता है। और इस वजह से बहुत से लोग जो है बताते हैं कि घर में आपका नींबू से लाल खून आ रहा है तो इसलिए आपके घर में जो है प्रेत बाधा है, भूत है, पिशाच है, ऐसे वगैरह जो है लोगों को मूर्ख बनाते हैं और पैसा ऐंठते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि वायुसेना का पूर्वी कमान कहाँ है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कई बार पूछा है कि वायुसेना का पूर्वी कमान कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा शिलांग। मेघालय की राजधानी शिलांग में वायुसेना का पूर्वी कमान है। दोस्तों अगर क्वेश्चन है कि वायुसेना का सेंट्रल कमांड कहाँ है तो वह उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है वहां उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। लखनऊ में जो है आर्मी का सेंट्रल कमांड है। वायुसेना का सेंट्रल कमांड जो है वो है प्रयागराज में, ठीक है। तो दोनों सेनाओं का सेंट्रल कमांड उत्तर प्रदेश में ही है। अगला आपका प्रश्न है कि कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों कोंकण रेलवे का मुख्यालय जो है नवी मुंबई में है। जी हाँ दोस्तों, नवी मुंबई में कोंकण रेलवे का मुख्यालय है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। दोस्तों जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी जिला अधिकारी कहलाता है। दोस्तों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बार बार आपने जो डीएम शब्द को सुना है तो डीएम जो है हर जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, जिसको अंग्रेजी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और हिंदी में जिला अधिकारी कहा जाता है। तो जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी जिला अधिकारी होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है तो वह होता है पुलिस अधीक्षक। जी हाँ दोस्तों, पुलिस अधीक्षक जिसे एसपी कहा जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि महाभारत का लेखक कौन है। तो दोस्तों महाभारत का लेखक महर्षि वेद व्यास है। महाभारत के लेखक महर्षि वेद व्यास है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो है रामायण के लेखक कौन है तो रामायण के लेखक जो है महर्षि वाल्मीकि हैं। जी हाँ दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि रामायण के लेखक हैं और रामायण की भाषा क्या है तो वह है संस्कृत। अगला आपका प्रश्न है कि विश्व में कुल कितने महाद्वीप है। तो विश्व में कुल महाद्वीप की संख्या 7 है और एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला आपका प्रश्न है कि गांव का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो गांव का प्रथम नागरिक ग्राम प्रधान कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, गांव का प्रथम नागरिक ग्राम प्रधान कहलाता है। दोस्तों बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनको प्रधान मुखिया सरपंच के बारे में पता नहीं है। तो अगर आपको भी प्रधान मुखिया सरपंच के बारे में जानकारी नहीं है तो हमारे इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरी तरह से डिटेल में पता चलेगा कि प्रधान मुखिया सरपंच में क्या अंतर होता है। अगला आपका प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है। तो दोस्तों ये काफी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह पुलिस एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपके संकल्प हमारा। अगर अगला आपका प्रश्न है कि केवल स्वदेशी नीतियों से ही भारत को फिर से विश्व गुरु बनाया जा सकता है, यह किसका कथन है। तो दोस्तों यह कथन राजीव दीक्षित का है। जी हाँ दोस्तों, राजीव दीक्षित का कथन है कि केवल स्वदेशी नीतियों से ही भारत को फिर से विश्व गुरु बनाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, राजीव दीक्षित बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति थे। इनका व्यक्तित्व तो काफी धनी था। ये हमेशा स्वदेशी बातें करते थे, हमेशा भारत को, हिंदुस्तान को जो फिर से सोने की चिड़िया बनाने की बात करते थे। लेकिन अफसोस के इनका जो है असामयिक निधन हो गया। निधन क्या, इनकी हत्या कर दी गई जहर देकर, वरना अगर आज ये जीवित रहते तो आज भारत की स्थिति कुछ और रहती, भारत की स्थिति बहुत बेहतर रहती। अगला हमारा प्रश्न है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड जो है लाफिंग गैस का ये रासायनिक नाम है। अगर प्रश्न आ जाए कि N2O क्या है तो N2O इसका रासायनिक सूत्र है, ठीक है। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र N2O है। अगला आपका प्रश्न है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपके पुलिस के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन जो है पूछे जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की आप उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई थी। तो सन 1863 में अंग्रेजों के समय में उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना हुई थी। दोस्तों अंग्रेजों ने भारत को बर्बाद करने के लिए 3 संस्थान दिए हैं। एक है जो है पुलिस स्टेशन, दूसरा है कोर्ट और तीसरा है बैंक। अगला आपका प्रश्न है कि अटल सेतु कहाँ है। तो दोस्तों अटल सेतु मुंबई में है। जी हाँ दोस्तों, अटल सेतु मुंबई में अभी इसका जो है उद्घाटन हुआ है। तो अटल सेतु कहाँ पे है तो यह मुंबई में है और यह समुद्र के ऊपर बनाया गया है। दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है कि थल सेना का मेजर थल सेना का मेजर जल सेना के किस अधिकारी के समकक्ष होता है। तो दोस्तों जो थल सेना का मेजर होता है वह जल सेना के लेफ्टिनेंट कमांडर के समकक्ष होता है। अगला आपका प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का उच्चतम न्यायालय कहाँ है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वह प्रयागराज में है। जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज जिसका पुराना नाम इलाहाबाद था और इलाहाबाद से भी उसका पहले जो है प्रयागराज ही नाम था। तो अब वर्तमान स्वरूप में, वर्तमान नाम में जो है उसको बना दिया गया है प्रयागराज। तो प्रयागराज में ही उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।